अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बकर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू कोर्स, डेटा वेयरहाउस। वाई डेटा वेयरहाउस? टुडे ऑलमोस्ट एवरी बिग कंपनी, बैंक, हॉस्पिटल्स, e-commerce, telecommunications, all of them run on data. But the raw data is useless unless you can organize it and analyze it. That's where the data warehouse comes in. In your study, in your field, you can become ETL engineer or data engineer. बस अगर आप डेटा वेयरहाउस पढ़ते हो तो आप एक ETL इंजीनियर बन सकते हो या डेटा इंजीनियर बन सकते हो। और इसकी एक हाईएस्ट डिमांडिंग आईटी जॉब्स है, जो कि एक इंटरनेशनली आप 80,000 से लेके $120,000 तक कमा भी सकते हो ईयरली। So learning data warehouse is not just about technology, it's about building a career with strong earning potential. Now let's start. What is data warehouse? A data warehouse is a central storage system where organizations keep all its data from different sources like sales systems, financial apps, marketing campaigns, and customers records. Unlike normal database that can only handle daily transactions, a data warehouse is designed for analysis, for yearly analysis, so that we can make decisions on basis of the data. It lets companies see the bigger picture by storing not just today's data but also the historical data over the many years. Not all very large databases are data warehouse, but all the data warehouse are the pretty large database. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज यूज फॉर द डेली ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन जो डेटा वेयर हाउस होता है, जरूरी नहीं है कि जितनी भी लार्ज डेटा बेसिस है वो डेटा वेयर हाउस हो, लेकिन जितने भी डेटा वेयर हाउसेज है वो एक प्रीटी लार्ज डेटा बेसिस जरूर है। वो एक्चुअली में क्या होता है कि जो डेटा वेयर हाउस है, इट्स यूज फॉर एनालिसिस, इट्स यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डेटाबेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। डेटाबेस क्या है? फॉर डेली ट्रांजेक्शन की जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे उसके लिए यूज होता है। नाउ डेज अ वेयर हाउस इज कंसिडर्ड अराउंड 1 TB एंड गोज अप टू सेवरल पेटाबाइट्स। इसमें इतना डाटा होता है, एटलीस्ट डाटा वेयर हाउस 15 साल का डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। द साइज ऑफ द वॉलमार्ट डाटा वेयर हाउस इज 101 TB. It spans over the several and need an impressive amount of computing power. In data warehouse कैसे आपके पास डाटा आता है? ये एक स्नैपशॉट होता है ऑपरेशनल डाटा का, ठीक है, जो कि आपको कैसे मिलता है? ETL परफॉर्म करके, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोडिंग। सबसे पहले आपका डाटा कहाँ से आता है? यूजर जो है वो डेटाबेस में डाटा जो डेली डेली की जो ट्रांजेक्शन होती है, जिसको कहते हैं OLTP। OLTP सर्वर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है। मतलब आपका जो यूजर है, जो आपका लेमैन है, वो लेमैन जब आपके डेटाबेस में जब आपका डाटा स्टोर होता है डेटाबेस में, ठीक है, उसके बाद आप उसमें ETL परफॉर्म करते हो। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोडिंग। हमारा जितना भी सिलेबस है उसका सारा फोकस ETL के ऊपर होगा। उसके बाद वहां से आफ्टर परफॉर्मिंग ETL, इट इज द डाटा इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस एंड देन डाटा मार्ट्स। और वो देन उसके बाद उसका फ्रंट एंड एनालिटिक्स होता है, जो कि जिसमें उसमें आते डाटा विजुअलाइजेशंस आ जाती हैं, जिसमें पावर BI आ जाती है। इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस जिसको हम इस पूरे के पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। इन डाटा वेयर हाउस आपका सारा का सारा फोकस होता है, स्ट्रेटेजिकल फोकस होता है आपका, ठीक है। इट इम्प्लाइज ऑन द स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं वो स्मॉल होती हैं, लेकिन इनकी जो स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन जो एक ट्रांजेक्शन होती है वो एक बहुत ह्यूज क्यूरी होती है, ठीक है। इट स्पैन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रैल्फ किम्बल कहते हैं कि डेटा वेयरहाउस एक कॉपी है ऑफ ट्रांजेक्शंस डाटा स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर क्यूरी एंड एनालिसिस। इसकी ये बेसिकली क्या है? एक कॉपी है ट्रांजेक्शंस ऑफ डाटा की, लेकिन किस लिए? उसका सारा फोकस होता है एनालिसिस के ऊपर, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग पे, कि कोई आप फाइंड कर सको कि विच प्रोडक्ट इज द बेस्ट सेलिंग आइटम। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन कितना सेल हुआ, या फैसलाबाद में आईफोन कितना सेल हुआ है। इस तरह की क्वेरीज के लिए आप डेटा वेयर हाउस का यूज करते हो। बिल इनमोन क्या कहते हैं कि अ डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वॉलेटाइल एंड टाइम वेरिएंट। अब इन चीजों का क्या मतलब है? लेट्स ओरिएंटेड क्या होता है? एक डेटा वेयर हाउस, डेटा इज ऑर्गेनाइज अराउंड मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब सब्जेक्ट आप पूछोगे सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट्स होते हैं कस्टमर, कस्टमर एक सब्जेक्ट है, प्रोडक्ट उसकी एक सब्जेक्ट है, सेल्स एक सब्जेक्ट है, सप्लायर्स, फाइनेंस, ये सब एक सब्जेक्ट है। वाई?
देखिए ये ऐसे समझे कि बिकॉज अ मैनेजर डज नॉट केयर अबाउट एवरी टाइनी डिटेल, आपको हर टाइनी डिटेल की जरूरत नहीं है ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आ रही है डेटाबेस में से, जो रॉ डाटा है जिसको हम कहते हैं, जिसका कोई मीनिंगफुल डाटा नहीं है वो, ठीक है, उसको यूजफुल बनाने के लिए हमारा मेन फोकस होता है बिग सब्जेक्ट्स के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, हाउ सेल्स आर परफॉर्मिंग, ठीक है, कितने कस्टमर ने क्या बाय किया, इसके ऊपर फोकस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग डाटाबेस को ऑर्गेनाइज और अराउंड उसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देते हैं। इसी इजी एग्जांपल क्या है, इन अ स्कूल डाटाबेस, एक स्कूल की डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट की डिटेल होगी, उसको बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, रोल नंबर और सारा कुछ होगा। लेकिन हमारा क्या फोकस है, अगर डाटाबेस उसकी उस डाटाबेस से हम डाटा वेयर हाउस बना रहे हैं, तो क्या हमारा क्या फोकस होगा, उसके स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट होगा, टीचर हमारा सब्जेक्ट होगा, कोर्सेज हमारा सब्जेक्ट होगा, या उसका जो रिजल्ट है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग एवरीथिंग, the warehouse keep it organized. We organize the data around these subjects. Secondly, integrated क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है कि डाटा कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा वेयर हाउस में डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आता है, सबसे पहले डाटा बेस से आता है, फिर उसकी वो फाइल से भी आ सकते हैं, एक्सेल फाइल्स इस तरह होती हैं, उसके अंदर भी डाटा स्टोर हो सकता है, कोई वेबसाइट है उसमें उससे भी डाटा कम फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। द वेयर हाउस इंटीग्रेट करता है डाटा, वेयर उसके अंदर इंटीग्रेट करता है और उसको क्लीन करता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, इट दिस मीन रिमूविंग डुप्लीकेशंस, रिजॉल्व नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेकिंग द फॉर्मेट कंसिस्टेंट। डाटा वेयर हाउस के अंदर डुप्लीकेट डाटा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डुप्लीकेट डाटा हो। डाटा इतना नॉर्मलाइज, डाटा इज नॉट नॉर्मलाइज इन डाटा वेयर हाउस। इसकी वन सिस्टम, लाइक इसकी एग्जांपल क्या, वन सिस्टम कॉल, एक सिस्टम कस्टमर आईडी को कस्टम आईडी बोलता है, लेट्स सपोज, और एक और सिस्टम है वो कहता है कस्टमर नंबर। लेकिन डाटा वेयर हाउस में वो क्या होगा, बोथ आर मर्ज इनटू कस्टमर आईडी, वो एक ही में मर्ज कर दी जाएंगी ताकि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे। फिर तीसरी बात थी नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, जैसे ही डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा आया, इट कैन नॉट बी चेंज। एक दफा डाटा आ गया, वो डाटा चेंज नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज द डाटा, यू डू नॉट अपडेट और डिलीट द डाटा, इंस्टेड इट स्टोर्ड परमानेंटली फॉर द एनालिसिस। क्योंकि डाटा वेयर हाउस में बहुत ज्यादा डाटा होता है, टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में डाटा होता है, ठीक है। आप लोग ऐड डाटा कर सकते हो, लेकिन आप लोग डिलीट नहीं डाटा कर सकते, ठीक है। Example, if yesterday's sale was 100 items, that record stays forever. If today's sales were 150 items, that get added as a new record. Nothing is overwritten. कुछ भी overwrite नहीं किया जा सकता। चौथी चीज थी टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट क्या होता है, डाटा इन द वेयर हाउस स्टोर विद टाइम डिमेंशंस, ठीक है। या तो आप डाटा वेयर हाउस में डेली डाटा 24 घंटे के बाद आप डाल सकते हो, या मंथली डालते हो, या तो आप ईयरली डालते हो। दिस अलाउ द कंपनीज टू स्टडी ट्रेंड, ग्रोथ एंड चेंजेस ओवर टाइम। ये इसके एनालिसिस करते हैं, मंथली भी करते हैं, इसकी ग्रोथ देखते हैं, ईयरली भी देखते हैं, ठीक है, ताकि आप कंपनीज देख सके। लाइक इसकी इजी एग्जांपल क्या है, आ सुपर मार्केट कैन चेक इट सेल्स इन जनवरी 2021। एक सुपर मार्केट है, ठीक है, वो अपनी सेल्स चेक करना चाहती है 2021 की, तो ये इसके लिए डाटा वेयर हाउस इज द बेस्ट एग्जांपल। अल्टीमेट गोल ऑफ द डाटा वेयर हाउस इज टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक बेस्ट डिसीजंस। वो बेस्ट डिसीजंस ले सके ताकि कौन सी प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल थी, कौन सा रीजन है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा रीजन है जो उनको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा रीजन है जो उनको लॉस दे रहा है। इस तरह की जितनी भी एनालिटिक्स है वो सारी की सारी डाटा वेयर हाउस में परफॉर्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।